हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम 14 अक्टूबर के पूरे शिफ्ट के एनालिसिस, आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, पहला था आपका गुलाबो सपेरा को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका 2016 में मिला था। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आत्मकथा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक उससे संबंधित बनते हैं उन सभी को आप कवर कर लीजिएगा करके। ठीक है। तो रही बात माई कंट्री माई लाइफ की, तो वो होगी आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका समा चकेवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार से संबंधित है आपका समा चकेवा महोत्सव। ठीक है दोस्तों, या फिर त्यौहार बोल सकते हैं। एक था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 21 फरवरी 1999 में हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका रेत कला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है आपका रेत कला महोत्सव। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके त्यौहार से संबंधित दो क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके एग्जाम में ऐसे संबंधित क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस से संबंधी, महोत्सव त्यौहार से संबंधित, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है। चलिए, एक था आपका किस राज्य को स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, जो कि है उसको स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। एक था आपका भारत का विभाजन कब हुआ था। ये आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का विभाजन जो कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इस दिन भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने थे। हालांकि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई थी। इस वजह से पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका 2022 में किस कलाकार को पद्मश्री अवार्ड मिला। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं, आप बताइए मेरे को। आपको सेकंड शिफ्ट में भी वैसे क्वेश्चन मिला पद्मश्री संबंधी, और आपको थर्ड शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन मिला। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पद्मश्री अवार्ड से संबंधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पास आपके गायक बोल लिया, फिर संगीतकार बोल लिया, फिर अभिनेता बोल लीजिए। सोनू निगम जो कि है उसको 2022 में क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था, और यही आपके ऑप्शन में था। तो आंसर बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य से संबंधित है ना। तो ये होगा आपका बिहार से संबंधित है। बिहार की मुख्यमंत्री ने नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की थी, या फिर नारी शक्ति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद जो कि था वो महिलाओं के विकास से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा था, है ना। मतलब महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। ठीक है। तो यही था आपका नारी आत्मनिर्भर योजना। ठीक है, जो कि बिहार में शुरू की गई थी। इसी संबंधी महिलाओं के सशक्तिकरण से कुछ और योजना शुरू की थी, जो कि इस प्रकार है। सुभद्रा योजना जो कि है ओडिशा सरकार ने किया था, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से। ठीक है। और इस योजना के तहत आपको 21 साल से 60 साल के महिलाओं को 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है। किसमें, सुभद्रा योजना में, जो कि आर्थिक, क्या बोलना चाहिए, आर्थिक सहयोग से संबंधित था। ठीक है दोस्तों। चलिए, एक था आपका चिदम्बरम किस नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है ये। और बात करें तो तमिलनाडु राज्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि चिदम्बरम किस राज्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और चिदम्बरम किस नृत्य से संबंधित है, वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। और शैवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था आपका सुब्बारा लक्ष्मी को 1974 में कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो होगा आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1974 में सुब्बारा लक्ष्मी को। इसी के आगे इनको 1988 में कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला गया था, और 1998 में
भारत रत्न का पुरस्कार मिला गया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पास आपको 3 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं कि 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1988 में कालिदास सम्मान पुरस्कार और 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अधिकार यानी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको देख सकते हैं आप सामने से तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इससे इसलिए बोलता हूँ कि आप जो भी बता रहा हूँ आपको उसको कवर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो कि है वो क्रिकेटर संबंधी है और कपिल देव की आत्मकथा है ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और इन्हीं के बारे में इसमें सभी चीज़ें कही गई है ना। यह किताब कपिल देव के जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो कि है वो हो जाएगा यहाँ पास आपका तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, जनगणना के मुताबिक यहाँ की 48.45% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है ना। पिछले 20 सालों में तमिलनाडु में शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ी है। साल 1991 में तमिलनाडु की कुल आबादी सिर्फ 34.15% ही शहरी हिस्सा में रहती थी, जो बढ़ के 2011 में कितना हो गई 48.45% हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में तमिलनाडु दिया होगा तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके अभी 14 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ केयरफुली होकर इसको कवर कीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम फिर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2002 में हुआ था। कब, दिसंबर 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका, किस सुल्तान के काल में या फिर किस सुल्तान के समय में बाजार व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या थी, बाजार व्यवस्था थी, और उन्होंने क्या किया था, आर्थिक सुधारों में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से जुड़े कुछ ये चीज़ें नियम इस प्रकार हैं कि देखिए उन्होंने दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों की कीमत तय कर दी थी, है ना। सूखे के दौरान दिल्ली के हर मोहल्ले के दुकानदारों को केंद्रीय बाजार से अनाज का दैनिक भत्ता दिया जाता था, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति के तहत 4 बाजार स्थापित किए। ठीक है, ये देखिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। इसमें गल्ला मंडी, सराय अदल, घोड़ो, दासों और मवेशियों का बाजार शामिल था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, बीनीथ द सरफेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये होंगे आपके फियोना नील जो कि है बीनीथ द सरफेस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, भारत की पारंपरिक गेम कौन सी है। तो आपके ऑप्शन में था कबड्डी, तो वही आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो इनका जो कि संबंध है वो है आपका भरतनाट्यम और ओडिशा नृत्य से संबंधित है, किसका, सोनल मानसिंह का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी के अंतर्गत हमें यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन तमसा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में आती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, मोपला विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका केरल के दक्षिण मालाबार की तिरुंगड़ी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो केरल में यहाँ ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका, मुगल काल में मुखिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मुकद्दम कहा जाता है मुगल काल में मुखिया को। एक क्वेश्चन था आपका, जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो देखिए जगत वर्गीकरण जो किया था आपके R.H. व्हीटेकर ने किया था, देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको 15 अक्टूबर की संपूर्ण शिफ्ट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा, इसी चैनल पे आपको शिफ्ट से संबंधी एनालिसिस मिल जाया करेंगे।